बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। फील्ड मार्शल ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा की फैकल्टी और तलबा से खिताब किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत मुकम्मल करने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से तवज्जो हटाने के मंसूबों को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देंगे। मादरे वतन के दिफा में कौम फौलादी दीवार बन चुकी है। पाकिस्तान मौसर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जरूरी है। भारत की आबी दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल है। मुस्तकबिल के मैदान ने जंग के लिए भी तैयार रहना होगा। मार्का हक की कामयाबी कौमी ताकत के तमाम अनासिर के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी का मुंह बोलता सबूत है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। फील्ड मार्शल का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज को आला अस्करी क़यादत की तैयारी पर खिराज तहसीन। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की जानिब से किसी भी जारहियत को शिकस्त देने के अज़्म का इयादा किया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की तमाम तनाज़ात और ख़तरात से निमटने की सलाहियत के अज़्म का इयादा किया। फील्ड मार्शल ने जनूबी एशिया के इस्तेहकाम के लिए आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा कश्मीर के पुरअमन हल की जरूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने भारत की तरफ से गैर कानूनी और नाकाबिले बर्दाश्त हाइड्रो दहशतगर्दी के खिलाफ खबरदार किया। पाकिस्तान और भारत तकरीबन 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ गए हैं। दोनों मुल्क सरहद पर अफवाज की तादाद में कमी ला रहे हैं। ये एक जारहाना कशीदगी थी जिसकी शिद्दत को अब कम कर दिया गया है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। कहा, पहले हमारी कशीदगी मुतनाज़ा इलाके तक महदूद रही थी, इस बार कशीदगी बैनुल-अक़वामी सरहद तक पहुँच गई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है कि 19 अप्रैल के दौरा काबुल के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात मुस्बत समत में गामज़न हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए काबुल में अपने इंचार्ज डी अफेयर्स को सफ़ीर की सतह पर अपग्रेड करने का फैसला किया गया। यह कदम बाहमी रवाबित, इक़्तिसादी, इंसदादी दहशतगर्दी और तजारती शोबों में पाक अफगान ताउन को मज़ीद फ़ाल करेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम। अहम खबर आपको देंगे, फितनाल हिंदुस्तान का एक दफा फिर आम बलोचों पर हमला। फितनाल हिंदुस्तान के 20 से 30 दहशतगर्द आज मोटरसाइकिलों पर सवार होकर सोराब के बाजार में दाखिल हुए। दहशतगर्दों ने सॉफ्ट टारगेट जैसा कि बैंक और मार्केट्स को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने बाजार में आम बलोच खवातीन और बच्चों को भी निशाना बनाया। दहशतगर्दों से लड़ते हुए सोराब के ADCR हिदायतुल्लाह बलीदी ने जामे शहादत नोश किया। ताहम FC को आता देखकर दहशतगर्द दुम दबाकर भाग गए। इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का बलोचिस्तान और बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, यकीनन एक और अफसोसनाक वाकया और इसके पीछे भी फितनाल हिंदुस्तान ही। देखें, फितनाल हिंदुस्तान और ये नरेंद्र मोदी जो कसाई है, ये वॉर मॉन्गर है। ये जंगी जुनून में पागल हो चुका है क्योंकि इतने जूते बड़े हैं, इतनी मार पड़ी है, इसको अब समझ नहीं आ रही कि क्या करे। मुझे बताए, बलोच कौम इतनी गरीब, इतनी दफाकश, इतनी गैरतमंद है, क्या वो आके अपने बलोच और खवातीन को मारेंगे? नेवर। ये वो हैं जो इनके मुट्ठी भर एनरोल्ड लोग हैं, जो मिसिंग पर्सन में भी शामिल हैं और इनकी पे रोल के ऊपर भी इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक पाकिस्तान की हमशो इंटेलिजेंस की ये 1-2 दिन में इनकी पूरी इंटेलिजेंस खबर ले लेंगे। इनके पीछे कौन है, इनके हैंडलर्स कौन है, कहाँ से कम्युनिकेशन से कहाँ ये जाके छुपे हैं, हमारी पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस को मालूम कर लेंगी। और उसके बाद हमें बहुत सख्ती से अमल करना चाहिए। जो ये हमारे डेलीगेशन जा रहे हैं बताएं, और जहाँ भी इंडिया में ट्रेनिंग कैंप्स हैं या बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट को बताया जाए। वो भी क्योंकि अफगान गवर्नमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल गया, उसमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। वहाँ करें ईरान में, तो ईरान गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करें। अगर इंडिया में जाके अपने खुद घुस के मारना चाहिए। अगर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पे हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, तो ऑल द राइट टू गो जाके, बल्कि मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी की खोपड़ी पे मारना चाहिए। ये ऐसा खतरनाक दरिंदा है जो इसका इलाज ये किया है कि जब तक इस सर पे डंडा नहीं मारेगी तो समझ नहीं।
ब्रिगेडियर साहब, अब 20 से 30 दहशतगर्द और जब आगे से कार्रवाई हुई तो वो दुम दबाकर भागे। हमारे वतन के जवान ने जामे शहादत नोश किया। तो इस तरह की कार्रवाइयां हमारे जवानों का हौसला पस्त कर सकती हैं। हमारे जवानों का हौसला बढ़ता है, हमें हमारे अज़्म में इजाफा शहीद होता है कि हमने उसका बदला लेना है। हमारे गाजी जो है वो और दलेर होते हैं कि हमने अपने कॉमरेड का साथी का बदला लेना है। चीफ जो आमिर साहब जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने बहुत दफा कि हमारे शहीद से हमारे अज़्म और इजाफा होता है। हम इनको चुन चुन के मारेंगे। अगर 13 लाख फौज को हमने 8 घंटे में घुटने टेकने में मजबूर कर दिया तो ये मुट्ठी भर टेररिस्ट, जैसे चीफ आमिर साहब ने बात की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, और जो पाकिस्तान, ये हमारा क्या करेंगे अभी हम इनको बताएंगे। इनकी कमर टूट चुकी है। उधर अफगानिस्तान में बड़ी अच्छे हमारे मुज़ाकरात हुए, वो हमें फुल सपोर्ट करें। कमांडर सईद ने पुलिस अकेडमी की ट्रेनिंग में जो पासिंग पे बड़ी क्लियर बात की है कि ये जहाज नहीं है, अमीर ने अनाउंस नहीं किया, ये किसी ग्रोह को सपोर्ट करते हैं, ये गलत बात कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप देखेंगे, आप 2-3 महीने में इनकी कमर कैसे टूटती है। और नरेंद्र मोदी की तो वैसे ही कमर टूट गई। अब 3-4 महीने के बाद इसको वो जूतियों को हार बना के इनकी अवाम अपनी गुजरात के रेलवे स्टेशन में छोड़ेंगे। लो, ये खोखा तुम्हारा है, यहाँ चाय बेचो। सही। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आज़म शहबाज शरीफ ने दोशंबे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, भारत का सिंतास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का फैसला काबिल मुज़म्मत है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों को 9 मई, 10 मई और 28 मई वालों का फ़र्क समझना होगा। पाकिस्तान ने छोटा मुल्क होने के बावजूद भारत से जंग जीती। जब कौम सीसा पिलाई दीवार बन जाए तो पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता। किसी में जुर्रत नहीं कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सके। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में हिस्सा लेने वाले कौमी हीरोज़ हैं। कौम को मिसाइल नहीं, फितना तबाह करता है। 28 मई, 9 मई और 10 मई का फर्क समझाना चाहती हूं कि आपको पता हो कि 9 मई में और 10 मई में क्या फर्क है। पाकिस्तान ने एक छोटा मुल्क होने के बावजूद साइज में, पॉपुलेशन में हमारा जो दुश्मन है भारत, वो बहुत बड़ा है और इकोनॉमी का साइज भी उसका हमसे कई गुना ज्यादा है। लेकिन जब इंसान का जज्बा सच्चा हो, जब इंसान की नीयत अच्छी हो, जब पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बयानुल मरसूस बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नहीं हरा सकती। आज किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की। कौमों को मिसाइल्स और बॉम्ब तबाह नहीं करते, कौमों को फितना तबाह करता है। जो नौजवान इन बातों में आ गए वो जेलों में पड़े हैं, उनके पास वकील करने के भी पैसे नहीं जो इनके बहकामे। ईद उल अज़हा के दिन करीब आते ही मंडियों में गहमा गहमी बढ़ जाती है। बिल्कुल इसी तरह रात के औकात में गर्मी की शिद्दत में कमी से खरीदार बड़ी तादाद में सगिया की मवेशी मंडी का रुख करते हैं। क्या सूरत हाल है वहाँ पर, ताज़ा तरीन जान लेते हैं। हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है वहाँ से, सामिया सईद। बताइएगा सामिया। हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आते ही शहर की तमाम छोटी बड़ी मंडियाँ जो हैं वो सज चुकी हैं। मैं इस वक्त मनावा की मवेशी मंडी में मौजूद है और हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो बड़े शौक से अपने वालिदैन के साथ आते हैं ताकि अपने पसंद का जानवर जो है वो खरीद सके। और इसी वक्त मैं एक फैमिली के साथ मौजूद हूँ जो कि बच्चे जो हैं, 3 बच्चे हैं और तीनों की पसंद जो है वो इस वक्त अलग अलग है। हम उनसे जानते हैं उनको कौन सा जानवर पसंद है और फिर हम एंड पे जानेंगे कि खरीदेंगे कौन सा। आप बताएं आपको कौन सा जानवर पसंद है, कौन से घर लेके जाना चाहिए? मुझे ब्राउन वाला पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसको घर लेके जाऊँ, मैं उसका ख्याल भी रखूंगी। आप बताएं आपको कौन सा जानवर पसंद आया? मुझे वाइट वाला पसंद है और मैं उसके साथ खेलूंगा, नहलाऊंगा और उसे खाना खिलाऊंगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ इनके पेरेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर मुझे बताइएगा, तीनों बच्चों की पसंद मुख्तलिफ है, आप बताएं कौन सा लेके जाएंगे और क्या रेट देख रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, रेट तो डिफरेंट चल रहे हैं। बच्चों की तो पसंद है, बच्चे तो माशाल्लाह कहते हैं कि जी हमें ब्राउन भी ले दें, वाइट भी ले दें और ब्लैक भी ले दें। लेकिन रेट चूँकि लास्ट ईयर की निस्बत बहुत ज़्यादा हाई जा रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं अल्लाह करे हमें भी कोई मिल जाए जानवर। बहरहाल हम यही देख रहे हैं कि यहाँ पर फैमिलीज बड़ी तादाद में रात के औकात में आती हैं। खास तौर पर बच्चे बहुत शौक से और बहुत एक्साइटेड होकर यहाँ पर जानवर की खरीदारी करते हैं और चाहते हैं कि अपने पसंद का जानवर ही घर लेकर जाया जाए। जी
बहुत शुक्रिया सामिया। नाज़रीन, कराची में गुलिस्तान जौहर की मवेशी मंडी में बबलू और पुम्मा बकरों की जोड़ी की धूम। बबलू की कीमत 2,80,000 रुपये जबकि पुम्मा 2,40,000 रुपये में फरोख्त के लिए मवेशी मंडी में मौजूद है। शहरियों और व्यापारियों में भाव ताव जारी है। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे सालिक शाह से। जी सालिक। हाँ जी बिल्कुल, कराची में ईद कुर्बान की आमद से पहले जो है कुर्बानी का जानवर ख़रीदने का मिशन जारी है। मैं इसको कराची का जो इलाका है गुलिस्तान जौहर, यहाँ की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो बकरों की जो एक जोड़ी है बबलू और पम्मा की, उसके यहाँ बड़ी धूम मची हुई है। यहाँ के व्यापारियों का कहना है कि 5 से 5.5 लाख रुपये उन्होंने रेट लगाए हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई मुनासिब गाहक नहीं मिल सका। 2 से 3 लाख रुपये तो उनको लगाए जा चुके हैं। यहाँ के व्यापारी जो हैं उनसे मालूम करते हैं। दोनों की उम्र है तकरीबन 16 महीने, 14 महीने, 16 महीने। तो आपने इनको खुद ही पाला है, बड़ा किया है, क्योंकि ये अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी बड़े लग रहे हैं। ये गंदम खाते रहे हैं, दूध पिलाते हैं इनको, और इसको जो जंतर दिया है, लहसुन दिया है। इस वजह से यहाँ के व्यापारियों को भी यही कहना है कि वो अपनी तरफ से मुनासिब कीमत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई की वजह से उन्हें वारा नहीं पड़ रहा। जबकि जो यहाँ जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि कीमतें इंतहाई ज़्यादा होने की वजह से वो मुख्तलिफ मंडियों का रुख करें, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इस पर वो कुर्बानी ज़रूर करेंगे और मुनासिब कीमत में उनको जानवर भी मिल जाएगा। जी सालिक, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद उल अज़हा के मौके पर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर कायम बकरा मंडी का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पार्किंग के लिए एरिया मुख्तस करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फ़ी जानवर फीस में मुनासिब कमी की हिदायत। मोहसिन नकवी ने बकरा मंडी में व्यापारियों और शहरियों के लिए फराहम करदा सहूलतों का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने बकरा मंडी में सफाई के इंतजाम का मुआयना किया। मोहसिन नकवी की मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए व्यापारियों से मुलाकात, व्यापारियों से इंतजाम से मुतल्लिक भी दरियाफ्त किया।